नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम BA फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का सिलेबस देखेंगे जो DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी व अन्य सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। यह सिलेबस NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आधारित है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। BA फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जिन बच्चों ने एंशिएंट हिस्ट्री को एज ए बेसिक सब्जेक्ट लिया है उन्हें 3 पेपर देना है, और जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को बेसिक सब्जेक्ट नहीं लिया है उन्हें 2 पेपर देना है। तो पहले पेपर का कोड है AAC 101 तथा इसका नाम है पेपर का प्राचीन इतिहास का परिचय तथा ऐतिहासिक संसाधनों का महत्व। यह पेपर का नाम है। यह पेपर केवल उन्हीं बच्चों को देना है जिन्होंने बेसिक इतिहास को प्राचीन इतिहास को बेसिक के रूप में लिया है। इसमें पहले पेपर में 4 यूनिट है, आप देख सकते हैं। पहले यूनिट में जो पहला पॉइंट है या पहला टॉपिक है उसका नाम है प्राचीन इतिहास का परिचय। तो इस टॉपिक में हमको प्राचीन इतिहास का परिचय के बारे में पढ़ना है कि प्राचीन इतिहास क्या है, उसका समय काल क्या है, इसके बारे में हमको ये पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास का देखिए, पहला ही यहाँ पे काल विभाजन के कारक किस किस कारण से आधार पर हम प्राचीन इतिहास के काल का विभाजन किए हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल, यह प्राचीन इतिहास का काल विभाजन में से एक काल है जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण युग, मध्य पाषाण युग तथा नवपाषाण युग, ये तीनों युग किसके हैं? प्रागैतिहासिक काल के हैं। इनके बारे में हमको पढ़ना है। ऐसे ही आदि इतिहास के बारे में पढ़ना है जिसमें हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है तथा उत्तर वैदिक संस्कृति, ये किसके हैं? आदि इतिहास के हैं। तो ये पहले यूनिट में आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, जबकि दूसरे यूनिट में आदि इतिहास के बारे में पढ़ना है। मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता, वैदिक और उत्तर वैदिक संस्कृति 600 BC से 1200 AD के मध्यकाल को इसमें पढ़ना है आदि इतिहास में, दूसरे यूनिट में। तीसरे यूनिट में आपको पुरातात्विक संसाधन के बारे में पढ़ना है। वो पुरातात्विक संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? पुरालेख है, मुद्रा शास्त्र है, कला है, वास्तुकला है। इन साक्ष्यों के आधार पर या पुरातात्विक संसाधनों के आधार पर ही हम जो भी इतिहास में, प्राचीन इतिहास में के बारे में हम इनका अध्ययन करते हैं और उनका अनुमान लगाते हैं, और उनके जो भी ये तथ्य इनके द्वारा मिलते हैं उनके आधार पे हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। ऐसे चौथे यूनिट का नाम है आपका साहित्यिक संसाधन। अब साहित्यिक संसाधन कौन कौन से मिले हैं उस समय के प्राचीन इतिहास में, तो उसके बारे में देखना है। और कौन कौन से हैं? वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य, और विदेशी खाते। ये विदेशी मतलब वैदिक साहित्य में जैसे आपका वेद, पुराण, इन सब के बारे में पढ़ना। बौद्ध साहित्य के बारे में, जैन साहित्य के बारे में, ब्राह्मण साहित्य के बारे में। जो वैदिक साहित्य है उनको ब्राह्मण साहित्य भी है, तो इनके बारे में पढ़ना, तथा विदेशी जो सोर्सेस रहे हैं उनके बारे में भी साहित्यिक जो संसाधन है उसके बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार हमने पहले पेपर है BA फर्स्ट सेमेस्टर के एंशिएंट हिस्ट्री के पहले पेपर के पे टॉपिक्स को देखा जो 4 यूनिट में आधारित थे। अब हमको देखना है कि दूसरा पेपर कौन सा है। इसका कोड है, दूसरे पेपर का कोड है AAC 102 तथा पेपर का नाम है भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से शुंग कर्ण काल तक। तो ये दूसरे पेपर का नाम है। इस पेपर में भी आप देख सकते हैं कि 4 यूनिट है। पहले यूनिट का नाम है अध्ययन के स्रोत। कौन कौन से अध्ययन के स्रोत रहे हैं इस कालखंड में, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे साहित्यिक साक्ष्यों का अनुसरण, उनकी सीमाएं, ऐतिहासिक, बौद्धिक साहित्य, जैन साहित्य, पौराणिक साहित्य, यात्रा वृत्तांत, लौकिक साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरालेख, मुद्रा शास्त्री साक्ष्य, ये सब जितने भी आपको इन साक्ष्यों के बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि ये जितने भी साक्ष्य हैं ये सभी अध्ययन के स्रोत हैं।
हमको पहले की चीज़ों का अध्ययन के बारे में जानकारी जो उस समय के साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पे हम अंदाज़ा लगाते, उनको पढ़ते हैं और समझते हैं, और फिर उसके बारे में हम अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं कि उस कालखंड में ऐसी चीज़ें रही होंगी। तो वो हमें कैसे पता चलता है? इन साक्ष्यों के आधार पे पता चलता है। चाहे वो आपके पूरा लेख रहे हों, चाहे मुद्रा रही हों, चाहे साहित्य रहे हों, किसी का यात्रा वृत्तांत रहा हो, इन सब के माध्यम से हमको पता चलता है। दूसरा आपका है महाजनपदों का विकास। 16 महाजनपद थे, तो उनके बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे महाजनपदों का विकास हुआ, उनका वो कौन कौन से महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे, उनकी राजधानी क्या थी, उसके शासक कौन कौन से थे, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो महाजनपदों में गणतंत्र का कैसे उदय हुआ, मगध साम्राज्य का उदय, मगध साम्राज्य का कैसे उदय हुआ, इसके बारे में। और भी कुछ वंश हैं जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ईरानी यूनानी आक्रमण एवं प्रभाव। तो इन सब वंशों के बारे में हमको पढ़ना है कि ये सब वंश की स्थापना किसने की, कौन इसके प्रथम शासक थे, कौन अंतिम शासक थे, इन सब वंशों का योगदान क्या रहा है, तथा इनका पतन कैसे हुआ, इनके बाद कौन से वंश आए, इन सब के बारे में हमको दूसरे यूनिट में पढ़ना है। जबकि तीसरा यूनिट जो है मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य इसके प्रथम शासक थे। ये नंद वंश के बाद स्थापना हुई थी इस राजवंश की। इसके मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में, इसके प्रमुख शासक, अब इसके शासक तो कई हुए, लेकिन इसके प्रमुख शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ना है। और भी अशोक की धम्म नीति के बारे में पढ़ना है, अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे वो पढ़ना है। और अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य, इंडिका के रचयिता मेगास्थनीज, इनके बारे में, इंडिका और अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है कि कितने उसमें अध्याय थे, उसमें क्या जिक्र किया गया है, जिसके आधार पे हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। ऐसे ही मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। और मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा राजवंश आया, तो उसके बारे में हमको चौथे यूनिट में पढ़ना है। जैसे शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे शुंग वंश के। तो इस शुंग वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद हुआ। ऐसे कण्व राजवंश के बारे में भी पढ़ना है। तीसरा पेपर जो है आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का प्राचीन इतिहास का है, उसका कोड है AAC 103 तथा उसका नाम है, पाठ शीर्षक है उसका भारत का राजनीतिक इतिहास शक सातवाहन से 550 ईस्वी तक। अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, भारत का राजनीतिक इतिहास और किस समय, शक सातवाहन और से 550 ईस्वी तक, इस कालखंड में भारत का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है, इस पेपर का नाम है। इसमें भी, इस पेपर में भी 4 यूनिट आप देख सकते हैं। इसमें से पहली यूनिट है सातवाहन वंश। अब यहाँ पे सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है, उसकी स्थापना कब हुई, उसके प्रथम शासक कौन थे, उसके अंतिम शासक कौन थे, उसके सबसे प्रमुख शासक कौन थे, इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे खारवेल के बारे में, कलिंग खारवेल के बारे में पढ़ना है। तो ये 2 ही पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमको पहली यूनिट में पढ़ना है। जबकि दूसरा यूनिट जो है आपका भारत में विदेशी आक्रमण, अब भारत में कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए उसके बारे में पढ़ना है। जैसे इंडो ग्रीक डेमेट्रियस के विशेष संदर्भ में। अब हमको भारत में विदेशी आक्रमण तो बहुत से हुए, तुर्की हुए, अफगानी हुए, सब कई हुए, लेकिन इसमें यहाँ पे हमको मुख्यतः किसके बारे में पढ़ना है, इंडो ग्रीक डेमेट्रियस के विशेष संदर्भ में और मेंडर के संदर्भ में पढ़ना है। जबकि शक, पार्थियन, कुषाण, इनके प्रारंभिक शासक और कनिष्क के बारे में पढ़ना है। तीसरा यूनिट जो है आपका वो है गुप्त वंश का उदय। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था, संस्थापक कौन था, गुप्त वंश के समय गुप्त का कौन कौन से विशेष कार्य किए गए हैं उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, गुप्त वंश का उदय के बारे में पढ़ना है, तत्कालिक राजनीतिक स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में हमको पढ़ना है। जबकि इसके महान शासक, महान गुप्त शासकों के बारे में भी हमको जानना और पढ़ना है। इसमें से कौन कौन से राजा, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। गुप्त वंश के ये सभी जो हैं गुप्त वंश के ही
शासक है इनके बारे में पढ़ना है हमको कि उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, उनकी राजनीतिक आर्थिक प्रयोजन कैसा था, नियोजन कैसा था, इन सब के बारे में पढ़ना है इस यूनिट में। जबकि चौथा व अंतिम यूनिट जो है गुप्त वाकाटक संबंध, गुप्त वंश के पतन के कारक। गुप्त और वाकाटक जो है, वाकाटक के बीच में कैसा संबंध था तथा गुप्त वंश के पतन के क्या क्या ऐसे कारक थे जिसके वजह से गुप्त वंश का पतन हुआ। तो इस प्रकार हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास का सिलेबस हमने देखा, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय व अन्य सभी विश्वविद्यालयों के लिए है तथा यह सिलेबस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP पर आधारित है। आपको फिर से दोबारा बता दें कि पहला पेपर जो है, जिन बच्चों ने प्राचीन इतिहास को एज ए बेसिक सब्जेक्ट लिया है उनको पढ़ना है, जबकि अन्य प्राचीन इतिहास ले केवल उनको ही पहला पेपर पढ़ना है, जबकि जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को एज ए बेसिक सब्जेक्ट नहीं लिया उनको पहला पेपर नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार हमने वीडियो देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सिलेबस को आप अच्छे से देखिए। सिलेबस देखना अत्यधिक आवश्यक होता है। आपको सिलेबस पता रहेगा तो आपको पढ़ने में आपको आसानी होगी, अपना विषय समझने में आसानी होगी। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद।